हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष कलसियन स्टॉक के चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ कोई ज़रूरी बात शेयर करनी चाहूँगा, जो मुझे लगता है कि आपके साथ शेयर करनी बहुत ज़रूरी है, कि आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद हम एनालाइज़ करेंगे कि आने वाले हफ्ते में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, कि क्या हमारा व्यू रहेगा कि हमें बाय करनी है या सेल करनी है। तो आप में से 90% लोगों के मेरे को मैसेजेस आते हैं कि सर आप हमें पेड कॉल्स दें, कि आप हमें पेड कॉल्स दें, कि आप पेड कॉल्स लेके क्या करोगे। और अगर आप उन 90% लोगों से ये पूछें कि आप में से प्रॉफिटेबल कौन था, कोई भी नहीं, सब ने लॉस किया। उसका रीज़न ये है कि आप लोग सीखे नहीं हो, आप दूसरों पर डिपेंडेंट हो। दूसरों से आप बस ये चाहते हैं कि आपको कोई कॉल्स दे दे, आप बाय करें और आप पैसा कमा लें। ऐसे नहीं होता है। अगर कोई बंदा आपको ये बोलता है कि आप 1 लाख कैपिटल लेके आओ, हम आपको 2 महीने में या 3 महीने में आपका कैपिटल डबल करके दे देंगे, तो ये सब फरोटियाँ ही हैं, ये सब कहने की बातें हैं। अगर कोई अच्छा ट्रेडर आपको मिलता है, आप किसी भी अच्छे ट्रेडर से अगर पूछेंगे कि आप मंथली क्या कमाते हो, तो वो आपको यही बोलेंगे कि वो अपनी कैपिटल का 15 से 20% कमाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और अगर आपको कोई ये बोल रहा है ना कि हम 1 मंथ में अपना पैसा डबल करके देंगे, तो ये वहम है, भूल जाओ। आप लोगों का क्या काम है, आप लोग कहाँ गलती करते हो। आप सब क्या करते हैं, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप किसी को स्विमिंग पूल में तैरता हुआ देखते हैं, आपको स्विमिंग नहीं आती, तो क्या आप भी पानी में छलांग लगा देते हैं? नहीं ना, क्योंकि आपको पता है कि आपको तैरना नहीं आता। तो आप क्या करते हैं, पहले हम स्विमिंग सीखते हैं और फिर हम पानी में स्विम करते हैं। तो फिर शेयर मार्केट में क्यों नहीं करते आप ऐसे? हम दूसरों को कमाता हुआ देखते हैं कि वो प्रॉफिट कमा रहा है, वो प्रॉफिट कमा रहा है, और हम क्या करते हैं, पैसा लेकर इन्वेस्ट करने चले जाते हैं। और फिर एक छोटा सा लॉस होता है, फिर वो लॉस कवर करने के लिए एक और लॉस, और लॉस, लॉस पे लॉस, और फिर एक बड़ा लॉस। और फिर हम सोचते हैं कि शायद अब हमें सीखना चाहिए। तो आप लोगों से यही विनती है कि किसी की बातों में मत आओ। कि मैं ये भी नहीं कहता आप मुझसे सीखो, आपको जो ट्रेडर अच्छा लगे, कि आपको लगता है कि ये बंदा हमें कुछ सही बता सकता है या हम इससे कुछ सही सीख सकते हैं, आप उससे सीखें। ठीक है, देने को मैं क्यों नहीं पेड कॉल्स दे सकता, मैं भी दे सकता हूँ, मैं क्यों नहीं देता? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग सीखें। ठीक है, तो आप सब से भी यही सलाह है कि प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग सीखें, फिर ही ट्रेड करें, ऐसे किसी की बातों में मत आए। तो आइए अब हम चलते हैं आगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के चार्ट्स पर और देखते हैं कि आने वाले हफ्ते में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ स्टॉक आई चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना मत भूलें। और अगर आप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की डेली इंट्राडे अपडेट्स चाहते हैं तो प्लीज़ हमें टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करें, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आइए अब हम चलते हैं सीधा चार्ट्स पर। तो ये निफ्टी 50 का 30 मिनट्स का चार्ट है। तो हमने लास्ट वीक क्या एनालाइज़ किया था, तो लास्ट वीक जैसे मैंने आपको बोला था कि ये एक रेसिस्टेंस जोन है, मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है मल्टीपल टाइम, और यहाँ से एक डायनेमिक रेसिस्टेंस का काम कर रही है, डायनेमिक सपोर्ट का काम कर रही थी ये ट्रेंड लाइन। और मार्केट हमने बोला था कि इसी जोन के बीच में कंसोलिडेट हो रहा है, ये हमारी वो थी प्रेडिक्शन। और मार्केट वैसे कंसोलिडेट भी हो रहा है और वैसे ही उसी जोन पर कहीं ना कहीं आ गया है। लेकिन अब अगर आप देखें तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ चुका है। तो कहने को ये भी कह सकते हैं कि मार्केट अब यहाँ से फॉल डाउन हो सकती है, लेकिन
क्या पता ये फेक ब्रेकआउट हो, ऐसे भी हो सकता है। तो हमें उस चीज़ का कैसे पता लगेगा क्या है कि ये फेक ब्रेकआउट है या क्या है? आपको आपके एनालाइज का पता होना चाहिए, आपके पास कोई व्यू होना चाहिए कि कैसे हमें बाय करना है या क्यों हमें लॉन्ग पोजीशन बनानी है। तो अकॉर्डिंग टू मी मैं यही बोलूँगा कि अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट है तो यहाँ पर इस सपोर्ट रेसिस्टेंस जोन तक मार्केट आएगा, अगर ये ब्रेकआउट है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देता है या मंडे को यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग होती है तो ये 14,500 पर ये एक सपोर्ट जोन है कि अगर इसके नीचे मार्केट जाएगा तभी हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे और हमारे टारगेट्स कहीं ना कहीं 14,400, 14,300, 14,200 ये हमारे वीकली टारगेट्स रहेंगे। और अगर कहीं मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेता है तो अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक रेसिस्टेंस दिख रहा है 14,800 का, कि 14,800 के ऊपर हम फिर बाइंग पोजीशन बनाएंगे और हमारे टारगेट 14,900 और 15,000 ये हमारा लॉन्ग पोजीशन की तरफ व्यू होगा। अगर यहाँ से मार्केट रिवर्सल लेता है तो 14,800 के ऊपर बाय, अदरवाइज़ 14,500 के नीचे शॉर्ट। हाँ, मंडे को हम ये बोल सकते हैं कि 14,600 के नीचे हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। अगर मार्केट क्लोज देता है नीचे की तरफ तो इस लेवल्स तक आके कहीं मार्केट रिवर्सल ले सकता है। उसका भी रीज़न क्या है कि अगर आप यहाँ पर देखें कि मार्केट ने मल्टीपल टाइम यहाँ पर सपोर्ट लिया है, यहाँ से रिजेक्शन मिला और बाय गया, फिर रिजेक्शन मिला फिर बाय गया, और अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट आ रहा है ट्रेंड लाइन का तो मेरे ख्याल से मार्केट कहीं ना कहीं 14,500 से आपको एक दोबारा रिवर्सल मिल सकता है। तो आप प्लीज़ ट्रैप में मत आना कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गई है और हमें यहाँ से एक शॉर्ट पोजीशन लेनी है, क्योंकि कई लोगों के साथ ऐसे ही होता है, कई क्या सबके साथ ऐसे ही होता है कि आप यहाँ से एक शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं गिरते हुए मार्केट में और आप यहाँ पर आके कहीं ना कहीं बाय बनाते हैं और मार्केट वहाँ से रिवर्सल हो जाता है और फिर आप बोलते हैं कि भी हम जब भी लेते हैं मार्केट रिवर्स क्यों हो जाता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपने कहाँ लेना है, कहाँ बाय पोजीशन बनानी है। तो यही बोलूँगा कि अगर मार्केट गिरता है तो आप 14,500 तक आने की वेट करें। अगर 14,500 ब्रेक होता है तभी शॉर्ट पोजीशन बनाना, अदरवाइज़ इस लेवल पर अगर हमारे कोई रिवर्सल कैंडल मिलती है या कोई बढ़िया बुलिश कैंडल देखने को मिलती है तो यहाँ से बाएं पोजीशन बनाएं। हमारे टारगेट्स रहेंगे 14,700, 14,800, 14,900 और 15,000। तो आई होप कि आपको निफ्टी 50 का एनालाइज ज़रूर समझ आया होगा कि कैसे मार्केट को लॉजिक के साथ हमें ट्रेड करना है। और अगर 15,000 ब्रेक हुआ फिर तो आपको पता ही है ना कि 15,200 और 300 भी जाएगा मार्केट। तो अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर और देखते हैं कि बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू है। बैंक निफ्टी में हमने लास्ट वीक जो एनालाइज किया था वो यही बोला था मैंने कि भी ये भी एक नेटवर्क इशू हो रहा है थोड़ा, एक मिनट। हाँ, अगर आप बैंक निफ्टी को देखें हमने लास्ट वीक यही एनालाइज किया था कि भी बैंक निफ्टी जो है वो एक रेसिस्टेंस जोन है यहाँ पर, और सेम एनालाइज था कि निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी में भी ऐसी ट्रेंड लाइन थी जो डायनामिक सपोर्ट का काम कर रही थी और वो बैंक निफ्टी को भी यहाँ से मल्टीपल टाइम रिजेक्शंस देखने को मिल रहे थे। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया और फॉल डाउन भी आया वहाँ से, और कई लोग ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखकर बाय पोजीशन भी बनाकर बैठ गए होंगे। ठीक है, अब हमारा व्यू जो है इसमें चेंज हो गया, क्योंकि हमने उसमें ये बोला था कि मार्केट ऐसे ही ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट करता हुआ कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी 50 की तरह ही इसमें ट्रेड कर सकता है, जो हमने लास्ट वीक व्यू बनाया था। लेकिन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ गया तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मीन्स शॉर्ट पोजीशन, लेकिन वो भी कब ये आपको पता होना चाहिए। तो अब आगे क्या व्यू है, अगर आप इस जोन पर देखेंगे आपको यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया दिख रहा है,
जो एरिया है 32,000 का, मैंने आपको बोला भी था कि 32,000 के नीचे शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, वीकली पोजीशन बनानी है अगर, कि उसके नीचे हम शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाएंगे, और वो वैसे हुआ भी है। और अब यहाँ से हमारा क्या भी हो सकता है कि ये एक सपोर्ट जोन है जहाँ से मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है, रिजेक्शंस मिले हैं, और निफ्टी 50 सेम वहीं पे खड़ा है। और अगर ये 32,000 के नीचे क्लोजिंग देता है तो हम कह सकते हैं कि आने वाली वीक में हम निफ्टी 50 को इस जोन तक देख सकते हैं, जो हमारे टारगेट्स हैं 30,500 के लगभग। तो 32,000 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे, 400 पॉइंट्स के टारगेट्स रखेंगे, 31,600, 31,200 और 30,800, ये हमारे वीकली टारगेट्स होंगे सेल साइड पे। और लॉन्ग पोजीशन करने का हमारा क्या रीज़न रहेगा, और अगर आप यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो ये ट्रेंड लाइन एक डायनामिक रेसिस्टेंस का काम कर रही है, कि जहाँ पर मार्केट को मल्टीपल टाइम रिजेक्शंस मिल रहे हैं, और मुझे लगता है कि मार्केट इसी जोन में कंसोलिडेट हो सकता है। यहाँ से एक बुल रन देखने को मिल सकता है या गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। तो ये जोन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ भी जा सकती है 34,000। तो डिपेंड करता है कि व्यू क्या है। तो यही बोलूँगा कि अगर आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो कम से कम 32,800 कि 32,800 के ऊपर लॉन्ग पोजीशन बनाएं। बैंक निफ्टी में टारगेट्स रहेंगे 33,000, 33,200, 33,600 और 34,000, ठीक है। और अगर शॉर्ट पोजीशन बनानी है तो 32,000 के नीचे शॉर्ट पोजीशन टारगेट्स हमारा 31,600, 31,200 और 30,800। तो आई होप कि आपको वीकली एनालाइज अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ टॉक एजेंट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना मत भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।